अबे शैतान, तू यहाँ क्या कर रहा है? रमजान का महीना है इसलिए मैं कैद हो चुका हूँ। अच्छा हुआ है, तू वैसे भी किसी काम का नहीं है। क्या मतलब मैं किसी काम का नहीं हूँ? मुझे आजाद करके देख, फिर देख मैं करता क्या हूँ। अबे आजाद होके भी क्या कर लेगा तू? हर बुरे से बुरा काम। अच्छा, वो देख रोड के उस पार एक मशहूर दर्जी बैठा है, तू उसे अपनी बीवी को तलाक देने पे राजी कर सकता है? अरे ये तो मेरे उल्टे हाथ का काम है। पक्की बात है? अगर यकीन नहीं है तो मुझे आजाद करके देख। अभी उस दर्जी की बीवी को तलाक करवा के दिखाता हूँ मैं। यही वो दर्जी है जिसकी बीवी को तलाक करवानी है। हाँ यही है। अब देख मेरा कमाल, अभी के अभी ये घर जाके बीवी को तलाक दे के आएगा। अच्छा, मैं भी देखता हूँ कैसे करवाता है, हुनर आजमा लो। अरे वाह रे दर्जी, कितना खूबसूरत और यंग दिख रहा है तू। मेहरबानी भाई, बस कभी फखर नहीं किया। तेरी इस दुकान पे एक लड़की सूट सिलवाने आई थी। अच्छा? पहली नजर पे ही तेरे पे मर मिटी है वो फिदा हो चुकी है तुझ पे। बावली कहती है शादी करूंगी तो इसी दर्जी से करूंगी। नहायत ही खूबसूरत और अमीर घराने से है वो। बस उसकी एक ही शर्त है। कौन सी शर्त है? उसकी बस यही शर्त है, अगर तू अपनी पहली बीवी को तलाक देगा तब भी वो तुझसे शादी करेगी। शैतान मर्दूद, तू चाहता है कि मैं लालच में आके अपनी पहली बीवी को तलाक दे दूं? अरे नहीं नहीं भाई, मैं कहाँ ये चाहता हूँ। मैं तो बस उस लड़की का पैगाम लेके आया हूँ। ये खूबसूरत लड़की है, इससे शादी करो और अपनी इस पुरानी बीवी से छुटकारा पाओ। दे दे तलाक उसको। शैतान मर्दूद, निकल यहाँ से। मैं अपनी बीवी को तलाक कभी नहीं दूंगा। बड़ा आया शैतान, बोला था ना तू नकारा है, किसी काम का नहीं है। अब देख मैं ये काम कैसे करवाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा बेटा अपनी महबूबा को एक खूबसूरत सा सूट देना चाहता है। उसके लिए मुझे अच्छे से कपड़े की जरूरत है। मुहतरमा, इसे देखें जरा, न्यू डिजाइन आया है। हाँ, अच्छा लग रहा है। अब्बास, दुकान को देखना, मैं जरा घर से होके आता हूँ। हाँ, करवाया तलाक। अबे देखता जा, हो जाएगी। हमें इस दर्जी के घर पहुँचने से पहले पहुँचना है, चल। ये उस दर्जी का घर है। अब देख मैं यहाँ पे क्या फिल्म चलाता हूँ। हाँ जी, कौन है? हाँ जी, मैं एक मुसाफिर खातून हूँ, आपके घर में थोड़ी देर रुक के नमाज पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा, आ जाएं। आखिर ये ऐसा क्या करेगा जो इस दर्जी की बीवी को तलाक हो जाएगी। काम हो गया, अभी दर्जी आके अपनी बीवी को भगाएगा। छुप जाते हैं इधर। बल्किस, पानी ला दो। हैं? ये तो वही कपड़ा है जो औरत अपने बेटे की महबूबा के लिए ले गई थी। ये मेरे घर क्या कर रहा है? इसका मतलब है बल्किस। जी सरताज। सरताज की बच्ची, तू ये बता कि तू मेरे पीछे किस किस को मिलती रहती है? दफा हो जा मेरे घर से, बदचलन औरत। अरे यार, तुम इंसान, तुम उस शैतान से भी शर दिमाग मखलूक हो। अबे रुक जा, अब हम इंसानों के अच्छे कर्म भी दिखाता हूँ, आजा। अस्सलामुअलैकुम। अरे तुम तो वही खतून हो ना जो सुबह अपने बेटे की महबूबा के लिए कपड़े ले गई थी। जी, मुझे उस कपड़े जैसा ही मिलता जुलता और कपड़ा चाहिए। दरअसल सुबह मैं रास्ते में एक गरीब औरत के घर नमाज के लिए रुकी थी। वहाँ मैं वो कपड़ा भूल गई, वापस लेने गई हूँ तो वो औरत घर पे ही नहीं थी। इसका मतलब है आपके बेटे ने वो कपड़ा अपनी महबूबा को नहीं दिया था? अरे नहीं, वो कपड़ा तो मैं उस भली औरत के घर खुद भूल आई थी। ये मैं क्या कर बैठा। तेरे उस कपड़े के चक्कर में मैंने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया। मुझे अब अपनी बीवी को मनाना होगा। हटा कैसे? वाह भाई, तुम इंसान तो मुझ शैतान से भी ज्यादा घिनौने बन गए हो। मैं तो कहता हूँ शैतान से नहीं डरना चाहिए, तुम जैसे इंसान से डरना चाहिए। अब बोला ना तू नकारा, निकल यहाँ से, चल। हैं? ये वजन इतना कम कैसे हो गया? मैंने जुगाड़ लगा दिया है, आज सबको डबल बिरयानी मिलेगी। हटे हटे भाई, आए सर। अब भाई कौन हो तुम? हटो। ए भाई, दरवाजा खोलो, मुझे एक कैदी को लेके जाना है। ऐसे कैसे दरवाजा खोलूं? कौन हो तुम? What is this? This is काला कोट। काला कोट मतलब लॉयर, वकील हूँ। ये देखो, कोर्ट के ऑर्डर पढ़ो। यार ये क्या हो गया है कांटे को? इतनी बिरयानी डाल चुका हूँ, अभी तक आधा किलो बिरयानी पूरी नहीं हुई। आधा किलो का वेट भी बराबर पड़ा हुआ है। दे ना भाई बिरयानी, इफ्तारी का टाइम हो गया है। रोजा खुलने के बाद देगा क्या? लाओ इधर। ना 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 ना, आधा किलो वजन पूरा करो। तुम्हें तो पता है जेल के असूलों के मुताबिक हर कैदी को पूरी आधा किलो बिरयानी मिलेगी। ठीक है, कर देता हूँ। समझ में नहीं आ रहा आज ये देख कैदियों में पूरी कैसे होगी।
ओहो, आप तो वकील हैं सर। पहले तो आपको अदालत में कभी नहीं देखा। मेरे वाले साहब एक सीनियर वकील हैं। आज ये केस उन्होंने मेरे हैंड ओवर किया है। मैंने ये केस लड़ना है। हेलो बेटा जी। मैं कह रहा था कि जो केस तुम लड़ने अरे अब्बा जान, आप टेंशन मत लो। मेरे जिम्मे लगाया है ना ये केस, मेरे ऊपर छोड़ दो बस। हाँ, बात तो सुन। अदालत में हूँ। एक मिनट। आए आए वकील साहब। समझ में नहीं आ रहा ये आधा किलो बिरयानी इतनी ज्यादा कैसे हो गई है। रमजान शरीफ की बरकतें हैं ना जी। ये कैदी नंबर 11 को साथ लेके जाना है पेशी आज। तुम हो गामा साहब? हाँ जी, मैं हूँ। तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा नया वकील हूँ। लेकिन मेरा वकील तो वो चचा। अरे उन्होंने केस मेरे हैंड ओवर कर दिया। मेरे वाले साहब हैं वो। अब से मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। ठीक है? ठीक है सर। दे दो वापस ये जेल की बिरयानी। किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने का टाइम है, तुम रिहा हो जाओगे आज। मैं छूट जाऊंगा आज। अरे तुम टेंशन ही मत लो, चलो। आ गया भाई। गॉड ब्लेस यू सर। उम्मीद है आप भी अपने वाले साहब की तरह अच्छे वकील बनेंगे। बनेंगे? अबे मैं हूँ। अदालत जा रहे हैं, देखना अभी जज साहब इसे मेरे दलाइल पे छोड़ देंगे। चलो। ए भाई, मुझे तो निकलने दे। ऑर्डर ऑर्डर। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस कैदी को आजाद करती है। अब्बा जी पढ़े ये फाइल पढ़े जरा। अरे अब्बा जी, जो केस आप पूरी जिंदगी लड़ते रहे मगर जीत नहीं पाए, वो मैंने पहली पेशी पे ही जीत लिया है। और ये रहा वो कैदी, रिहा करवा के आ गया हूँ। बेवकूफ। व्हाट? बेवकूफ? अब्बा जी, आप अगर अपनी नाकामी का एतराफ नहीं कर सकते तो कम से कम मेरी कामयाबी की मुबारकबाद तो दे दें। केस जीत के आया हूँ। मैंने इस केस को सारी जिंदगी संभाल के रखा और मैंने इसी केस के जरिए तुझे, तेरे बहन भाइयों को पढ़ाया, लिखाया, माल कमाया, घर बनाया। और अब ये केस मैंने तुझे तेरे बच्चों के लिए दिया था और तू है कि एक ही दिन में केस खत्म करवा आया। अंडे खाने की बजाय तूने मुर्गी ज़िबा कर दी। मैं तुझे बेवकूफ ना कहूँ तो और क्या कहूँ। ये कहानी है शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी की। रात के 2:30 बज रहे थे, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो मुसलसल अपने अंदर की बेचैनी से लड़ रहा था। इतनी नींद की गोलियां खा चुका हूँ, फिर भी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? पैसा, दौलत, शोहरत, सब कुछ तो है मेरे पास, फिर भी ये अंदर की बेचैनी क्यों खाए जा रही है मुझे? रहमान! साहब जी, इतनी रात हो गई, आप अभी तक सोए नहीं? 10 नींद की गोलियां खा चुका हूँ, फिर भी नींद नहीं आ रही मुझे। तुम ऐसा करो, गाड़ी निकालो। साहब जी, इतनी रात को कहाँ जाएं? अच्छा साहब जी, अभी निकलवाता हूँ। जल्दी से गेट खोलो, साहब ने जाना है कहीं। तुम यहीं रुको, मैं अकेले चला जाऊंगा। साहब जी, इतनी रात को आपका अकेले बाहर जाना ठीक नहीं है। यार तुम मेरी फिक्र मत करो, गेट खुलवाओ। ना किसी मंजिल का पता है और ना ही किसी रास्ते का। ये अमीर आदमी अपने पेंट हाउस से निकल पड़ता है, अनजान रास्तों से गुजरते हुए बस यही सोचता है कि कहीं तो उसे सुकून मिलेगा। और फिर उसकी नजर मस्जिद के अंदर जल रहे एक दिए पे पड़ती है। हैं? रात के 2:30 बजे ये मस्जिद के अंदर दिया किसने जलाया होगा? आखिर किसी ने तो ये दिया जलाया होगा। ये आदमी कौन है? रात के इस वक्त तुम मस्जिद में दिया जला के अकेले बैठे हो। क्या हुआ भाई, क्या परेशानी है? मेरी बीवी अस्पताल में भर्ती है। सुबह तक मैंने उसका इलाज ना करवाया तो वो बचेगी नहीं, और मेरे पास पैसे भी नहीं है। भाई क्या हुआ है तुम्हारी बीवी को? मेरी बीवी को ट्यूमर है। डॉक्टर ने कहा अगर पैसे जमा करवा के सुबह तक ऑपरेशन नहीं करवाया तो वो नहीं बचेगी। भाई ये पैसे रखो, इन पैसों से तुम अपनी बीवी का इलाज करवा लेना। तुम्हें पता है आज की ये रात मुझे बहुत बेचैन कर रही थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई लेकिन उसके बावजूद भी मैं बेसुकून रहा। फिर जब मस्जिद के इस दिए पे मेरी नजर पड़ी तो मैं इसकी तरफ खिंचा चला आया। अंदर आया तो तुमसे मुलाकात हो गई। शायद खुदा आज मुझसे ये काम लेना चाहता था, इसी वजह से मैं बहुत बेचैन था, लेकिन अब मेरे दिल में बहुत सुकून है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया भाई। इन पैसों से मैं अपनी बीवी का इलाज करवाऊंगा, फिर हम दोनों मियाँ बीवी मिलके
आपके लिए दुआ मांगेंगे, अल्लाह आपको और सुकून दे। ये पकड़ो मेरा कार्ड, इस पे मेरा एड्रेस लिखा है। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, तुम मेरे एड्रेस पे आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं भाई शुक्रिया, मुझे आपका ये कार्ड नहीं चाहिए। क्यों भाई, क्यों नहीं चाहिए? मैं तो तुम्हारी मदद के लिए कह रहा था। तुम्हारे पास किसी और बड़े आदमी का एड्रेस है क्या? मेरे पास उसका एड्रेस है जिसने रात के इस वक्त 2:30 बजे घने अंधेरे में तुम्हें अपने महल से निकाल के यहाँ मेरे पास भेज दिया है। दोस्तों, यही होता है यकीन। भरोसा कीजिए, जिस दिन यकीन गहरा होगा ना, उस दिन अल्लाह आपके लिए रास्ते नहीं बनाएंगे, इंसान भेजेंगे आपके बिगड़े हुए काम बनाने के लिए। इसलिए जो भी करो पूरे मन से करो और बाकी सब उस पे छोड़ दो, क्योंकि जब जब जिस जिस चीज की भी आपको जरूरत होगी ना, वो अपने आप ही भेज देगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करें।